मध्य प्रदेश में बीते 13 दिन से लापता रही युवती अर्चना तिवारी को पुलिस ने यूपी के लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर के पास से सही सलामत बरामद कर लिया। अर्चना को ढूंढने के लिए पुलिस की 60-70 अफसरों की टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और पूरे रेल ट्रैक व नर्मदा नदी तक में सर्च ऑपरेशन चलाया। अर्चना, जो इंदौर में रहकर वकालत की प्रैक्टिस व सिविल जज की तैयारी कर रही थी, 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने कटनी जा रही थी, तभी भोपाल नर्मदापुरम के बीच ट्रेन से लापता हो गई थी। उसकी सीट पर सिर्फ बैग मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और आज मामले की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। पिछले 13 दिन से हम लोग लगातार इसको सर्च कर रहे हैं। हमारी 50-60 से ज़्यादा बड़ी टीम जो है वो इसमें 3 अलग अलग सेक्शनों में कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, कुछ साइबर में काम कर रही है टेक्निकल एविडेंस के आधार पे, और कुछ जो है वो फिजिकल सर्च कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी हम लोगों ने लगभग 500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे जो है वो अब तक खंगाल लिए। उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने स्टोर करके रखी है कि इनके सगे अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ अनहोनी अगर हो गई होगी उसके साथ में, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी है। और साथ साथ में हमारी साइबर की टीम भी उसमें काम करी। साथ में जो वहाँ पर लोग थे, जो ट्रेन के अंदर लोग थे, उनका पूरा डेटाबेस हम लोगों ने रेलवे से मंगाया, उनसे हम लोगों ने बात करी। उसमें से लगभग जो वेटिंग लिस्ट में उस कोच के अंदर जो 40 से 50 लोग थे, उनसे भी हम लोगों ने बात करी, और जो उसके आसपास में लोग लड़कियां बैठी हुई थी उनसे भी हम लोगों ने बात करी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उसके बाद में जो क्लूज डेवलप होकर आया, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको ढूंढने लगा। जांच में इंदौर में रहने वाले अर्चना के मित्र सारांश का नाम सामने आया, जो सुजालपुर से है और ड्रोन स्टार्टअप चला रहा है। पुलिस को पता चला कि अर्चना शादी के पारिवारिक दबाव से परेशान थी और उसने सारांश और उसके मित्र तेजेंद्र के साथ मिलकर भागने की योजना बनाई। अर्चना ने इटारसी आउटर पर ट्रेन से उतरकर हैदराबाद, सुजालपुर, जोधपुर होते हुए नेपाल के काठमांडू तक सफर किया। पकड़े जाने के डर से वो पहचान छिपाकर रह रही थी। इस बीच तेजेंद्र दिल्ली में चोरी के केस में पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में कई खुलासे हुए। फिर सारांश को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ के बाद अर्चना को भारत वापस बुलाकर यूपी पुलिस की मदद से बरामद किया गया। सारांश जो है वो ड्रोन की फैक्ट्री नहीं, उसका एक ड्रोन का स्टार्टअप है, वो डाला हुआ था। ये जो है वो अर्चना तिवारी से लगभग 1 जनवरी के आसपास में मिला हुआ है। और तेजिंदर से सारांश जो है वो 2021-22 में ही ये आपस में आमने सामने रहते थे। जब ये उस टाइम पे उसके ऊपर अपराध नहीं थे, मगर हाँ अभी ये इसको अपराध में पुलिस पकड़ के लेके गई है। सारांश के ऊपर अभी तक कोई मामला नहीं है। तेजिंदर के ऊपर एक आपराधिक प्रकरण है जिसके ऊपर उसको दिल्ली पुलिस लेके गई है। इनके ऊपर जांच होगी। डेफिनेटली जांच तो हम लोग कर ही रहे हैं, और इसके आगे भी हम लोग अगर कुछ क्लूज मिलेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग जांच करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उसके अंदर विधिक ओपिनियन लेकर कार्रवाई करेंगे। लड़की का जो कहना है, जिस तरीके से और जो चीज़ें समझ में आ रही है, जो उसके CDR और बाकी चीज़ों से एनालाइज करके में समझ में आ रहा है कि लगातार इसका परिवार के साथ में एक झगड़ा है कि भाई वो शादी नहीं करनी और करनी। जब ये 7 तारीख को वापस आ रही थी तो इसको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अब जो है तुम वापस नहीं जाओगी, और शादी जो है वो तुम्हारी कोई एक लड़का उन्होंने चूज़ करके रखा हुआ था, उसके साथ ही कर दी जाएगी। लड़की का नहीं कहना था, 2-3 दिन से ही अपने माँ बाप को समझा रही थी, माँ को समझा रही थी। बाप इसके जो है वो 2019 में उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसने समझाने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो उसके बाद फिर इसने इस तरीके का कदम उठाया। पुलिस के अनुसार ये एक मिसिंग केस था, जिसमें युवती सुरक्षित बरामद हो चुकी है। चूंकि अर्चना बालिग है और अब तक की जांच में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, इसलिए कानूनी औपचारिकताओं के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। हालांकि पुलिस कानूनी राय ले रही है और अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। जांच के बाद कई सवाल बाकी हैं, जैसे क्या शादी से इनकार ही कारण था या और भी वजह थी, और क्या सारांश व तेजेंद्र की भूमिका गंभीर थी। आगे जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। साजिश नहीं, इसको ये कहा जा सकता है कि जो आज की तारीख में युवा जनरेशन है, और जब इस तरीके का प्रेशर आता है तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो करते हैं, जो अभी हम हाल फिलहाल में हम लोग पिछले कुछ समय से देख भी रहे थे 1-2 इंसिडेंट। तो साजिश तो नहीं, खुद की बनाई हुई जो है वो चीज़ें हैं।